इशू ही नहीं है, लेकिन बोल बोल कर हिंदू मुसलमानों में नफरत, हिंदू मुसलमानों में दंगे फसादात करवाने का बहुत आसान रास्ता। मुसलमानों की मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दो और हमारे नौजवान तो एकदम बिल्कुल ऐसे उग्र हो जाते, नमाज पढ़ने में इतनी तेजी नहीं दिखाते, रोजा रखने में तेजी नहीं दिखाते, बस कहीं पर कोई बोला कि डंडा लेकर सड़क पर खड़े हो गए, तशद्दुद का शिकार बने, घर जला दिया गया, दुकान जला दी गई, गोली मारकर हत्या कर दिया जाता, 500 नौजवानों के खिलाफ अज्ञात केस बुक किया जाता है और आपको जेल के सलाखों के पीछे ठूंसा जाता है। ये सारी साजिशें हैं, पहचानने की जरूरत, उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देने की जरूरत है। जो आदमी गलत बोलता है उनको उनके शास्त्र, अगर मुसलमान कोई गलत बोलता है, कोई आलिम दीन गलत बोलता है, तो हमारे दूसरे आलिम उसको सही राह दिखाते हैं, बताते हैं कि आपका ये मसला गलत है। हिंदू भाइयों, अगर आपके विद्वान गलती करें तो हम यही कहेंगे कि उनको शास्त्रों के जरिए मदद लेकर समझना चाहिए कि शास्त्र के अंदर क्या कहा गया। तो शास्त्रों में खुले लफ्जों में कहा गया, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, 30 बरस का मर्द 10 बरस की 10 वर्षा, 10 वर्ष को 10 वर्षा कहा, 10 वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, जिसका हैज का खून न आया हो उस छोटी 10 बरस की लड़की से विवाह किया जा सकता है। और नीचे वाला लाइन देखिए, एकविंशति वर्षा, एकविंशति, एक को एका, संस्कृत में 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, दशवर्षा था वहां, दशवर्षा, 11 को एकादशा, 12 को द्वेदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, क्योंकि 20 लफ्ज है इसीलिए मैंने गिन के सुनाया आपको, 20 को विंशति बोलते हैं। संस्कृत में 20 के लिए विंशति आता, कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। हिंदू भाइयों, अगर आपको मालूम नहीं है, हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय की हिंदू डिक्शनरी, हिंदू मजहब में सबसे बड़ी डिक्शनरी, ये पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर में ये गिनती है। एकविंशति वर्षा, 21 वर्ष का यंग लड़का, एकविंशति वर्षा, वासप्रा वर्षा बापू यार, वो 7 वर्ष की लड़की से भी विवाह कर सकता है। बताइए, महाभारत में वहां का 30 वर्ष का मर्द 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। दूसरे लाइन में नीचे कहा कि एकविंशति, 21 वर्ष का मर्द 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। जब महाभारत में विवाह करने की परमिशन छोटी उम्र में दी जा रही है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगर 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की बच्ची से विवाह किया तो महाभारत के हिसाब से यह गलत बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से ये बात नहीं पेश की है, अगर आपको चाहिए दलील चाहिए, हवाला चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपका ये भाई हर वक्त अवेलेबल। मैं बहुत दूर का नहीं, यहाँ से 137 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट, मैं जोकीहाट में रहता हूँ, 137 किलोमीटर की दूरी है। आइए इंशाअल्लाह, जैसे मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, मैं आपको भी ये मंत्र समझाने के लिए तैयार। लेकिन मेरी तहकीक सिर्फ इसलिए है, आप भी कर सकते हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मेरे अंदर जुस्तजू है तो करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तहकीक से, इल्म से, ज्ञान से बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती। इसीलिए डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि आप उसके जरिए से दुनिया को बदल सकते हैं। तालीम एक ऐसा फील्ड है
आप उसके जरिए से नफरत को मिटा सकते हैं। हमने कहा कि लीजिए रामगिरी महाराज साहब को पकड़ा दीजिएगा और कहिएगा कि गुरुजी इसका क्या मतलब है। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एक अविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वापनुयाद, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकते, और इससे साफ पता चलता है कि अगर 7 साल की कोई बच्ची है तो अगर उसका विवाह कर दिया जाए किसी सिचुएशन की वजह से तो वो मां बन सकती है। ये तो वेदों की और शास्त्रों की तहकीक है। सन 2023 की मई की रिपोर्ट पढ़िए, एम्स दिल्ली की 7 बरस की लड़की प्रेग्नेंट हुई है, मां बनी है। तो इससे मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई 7 बरस की लड़की का किसी मजबूरी की वजह से अगर विवाह हो जाए, नो प्रॉब्लम, शी विल बी एंड शी बिकम ग्रेट वुमेन, शी बिकम अ गुड मदर, वो अच्छी मां बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि तहफ्फुज़े नामूस रिसालत है, नामूस रिसालत का मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर जो कीचड़ उछाले जा रहे हैं उसकी दिफा करना। और हम चूंकि तालिबाने रसूल है, हम चूंकि मैं एक तालिबे इल्म हूं खुद शरीयत का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दीन और उनके फरमान सुन्नतों फैल का, इस वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नजरों के सामने में कोई गलत बयानी करता है तो हम उनको समझाएं, उनको शास्त्र की रोशनी में समझाएं, बैठे क्या सही है क्या गलत है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी जरूरी है, वरना हमारे हिंदू भाई भी कुछ ये समझते हैं कि नहीं शायद मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ने ऐसा किया होगा, इसीलिए। बिल्कुल नहीं। अम्मा आयशा वो बनी जिनकी सदाकत पर उन पर तुहमत लगे जिना के, उनको बरी करने के लिए अल्लाह ने आसमान से जमीन पर 16 से 17 कुरान करीम में आयतें नाजिल फरमाई। हजरत अबू हुरैरा के बाद इस जमीन पर मरवियात सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाली अम्मा आयशा, 2210 हदीसें हैं, जिनमें से 350 हदीसें उलमाए किराम जानते हैं बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत की गई। अम्मा आयशा वो है जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा मुबारक अमल इस उम्मत को मिला है। अम्मा आयशा वो थी, अगर न होते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को उम्मत के लिए, उम्मत की माँ और बहनों तक पहुंचाने के लिए शायद इतना जखीरा, इतना बड़ा जखीरा उम्मत को न मिलता। अम्मा आयशा की बदौलत ऐसा हुआ है दुनिया के अंदर। इसीलिए अम्मा आयशा के ताल्लुक से कोई भी बात कोई बोलता है या अल्लाह के नबी के बारे में बोलता है तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। मेरा रसूल फरमाते हैं, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कोई झूठ बोलता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा। जो झूठा किस बयानी करता बिना तहकीक के। एक मंत्र की तहकीक तो ये थी, हमारे मदरसों में उमूमन ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, मजमून तो नहीं है हमारे मदरसों का। मैं हूं एक पागल, मैं इस मजमून की तरफ मेरी नजर रहती है और मैं गाहे बगाहे इस पर तहकीक करने की कोशिश करता हूं, वरना उमूमन तालीम ही की को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उलमा मदरसे चलाते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश के मदरसों के ताल्लुक से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। पता है उसमें अफसोस की बात क्या है? हजरत मौलाना ने तो ये कहा है कि एनसीपीसीआर चाइल्ड कमीशन, इसका पूरा नाम एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका पूरा नाम है। तो नेशनल कमीशन की याचिका पर हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि मदरसा एक्ट बंद कर दिया जाए।
मदरसा एक्ट पर पाबंदी लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि मदरसों में कुरान की तालीम होती है, मदरसों के अंदर डॉक्टर नहीं बनाया जाता, मदरसों के अंदर वैज्ञानिक नहीं बनते, मदरसों के अंदर आसमान में चांद पे पहुंचने वाला कोई खलाबाज पैदा नहीं होता। हम उनको कहते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भैया, यू आर बिग इलिटरेट, यू आर बिग जाहिल। जाहिल नहीं, जुहाल, जाहिलों के अब्बा। शायद आपको तारीख नहीं मालूम, हमारा जो कुरान है इसमें सिर्फ इबादत नहीं है। 1 तारीख को, 2 तारीख को झारखंड की सरजमीन पर एक साहब ने पर्चा लिखा और ये कहा कि मौलाना आप कुरान में साइंस दिखाइए, आप कुरान में डॉक्टरी दिखाइए, आप कुरान में विज्ञान दिखाइए, सोशल दिखाई दीजिए, आप कुरान करीम के अंदर कैंसर का इलाज दिखा दीजिए, आप कुरान करीम के अंदर आजकल के बर्निंग इशू का हल दिखा दीजिए। हमने कहा कि ओपन एंड शट, खुलकर खोल कर बयान किया। तिबियानन लिकुल्ली शै, उलमा बैठे हैं ना, तिबियानन लिकुल्ली शै, हर चीज को रब ने कुरान में बयान किया है, उसकी वजाहत की जरूरत है उस नजर से देखने की। उन्होंने कहा कि साइंस के बारे में दलील दीजिए। हमने कहा कि 2 आयत पेश करता हूं। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, दिस इज साइंस ऑल्सो, ये भी साइंस है। वयख्लुकु मा ला तालमून, दिस इज ऑल्सो साइंस, ये भी साइंस है। मैथ को ढूंढना चाहते हो, फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, मैथ है इसके अंदर, देख लीजिए। और आपको कैंसर का इलाज चाहिए, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ये कैंसर का इलाज है कुरान करीम की इस आयत में। और आपको क्या चाहिए? अगर और आपको कुछ चाहिए, जदीद साइंस की बुनियाद अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 के अंदर जदीद साइंस की बुनियाद रखे। आज तक 1915 तक यह अकीदा था कि सिर्फ सूरज चक्कर लगाता है, जमीन अपनी जगह पर है, जमीन अपनी जगह पर टिकी हुई। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, ये जमीन अपनी हालत पर मौजूद, सूरज आगे पीछे चक्कर लगाता है, सूरज घूमता है, जमीन टिकी हुई। आया अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जदीद साइंस का अब्बा यही इसी को कहा जाता, जिसके धर्म का और जिसके अकीदे का कोई अता पता नहीं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जदीद साइंस में यह अकीदा मानना पड़ेगा दुनिया को, टेक्नोलॉजिस्ट को, मॉडर्न एजुकेशनिस्ट को, दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों को, कि जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है। किसी ने पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है? उसने कहा जमीन सूरज ही नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में जो हजारों प्लैनेट हैं, खुसूसन 8 और 9 जो ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है, ये भी घूमता है। और दलील जब उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि दलील मुसलमानों का कुरान, खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून, हर सैयारे अपने मदारात पर घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। मॉडर्न साइंस की बुनियाद कुरान करीम की इस आयत पर रखी गई है, और जदीद साइंस को खुदा मानने वाले हमारे कुरान ही की बुनियाद पर जदीद साइंस को आगे बढ़ाया गया। इसलिए ये ना कहें कि कुरान करीम जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ के लोग बेबहरा होते हैं। हमारे उलमा उमूमन इल्म को 2 हिस्सों में बांट कर तकरीर करते हैं। एक तो ये कि दुनियावी तालीम अलग और दीनी तालीम अलग। दुनियावी को मॉडर्न कह देते हैं और दीनी को इस्लामिक कह देते हैं। खुदा के वास्ते इसको जरा समझिए। 1847 में ये साजिश रची गई अंग्रेजों के जरिए कि अगर मुसलमान इस फील्ड पर मेहनत करते रहे, केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री का पुराना नाम क्या है? हमारे दानिश्वर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम है, तुर्रम खां। केमिस्ट्री का पुराना नाम इल्म कीमिया है। इल्म कीमिया को बदलकर अंग्रेजी में अल्केमिस्ट बनाया गया। और इल्म कीमिया का दादा कौन, फाउंडर कौन? जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान कहाँ पढ़ा था? मदरसे में।
आज जो क्या है, डायबिटीज है, शुगर, हर तकरीबन 60% आदमी को डायबिटीज है, शुगर है। डायबिटीज का पुराना नाम क्या है? हमारी तहकीक है डायबिटीज। आज अंग्रेज लिए उछलते फिर रहे हैं। डायबिटीज का असल नाम है ज़ियाबितीस। ज़ियाबितीस है। ज़ियाबितीस की तहकीक करने वाले मुस्लिम दानिशवर। टॉर्पीडो, समंदर में जो बहरी जहाज है लड़ाकू के लिए, समंदर में पानी के नीचे नीचे वो जहाज सफर करता है, उसके जरिए से, इसको बनाने वाला मुसलमान। ये घड़ी 1580 में नहीं बनाई गई गैलीलियो के जरिए, बल्कि 1808 में हारून रशीद ने एक बड़े ईरान फ्रांस के बादशाह को वाटर क्लॉक गिफ्ट किया था सबसे पहले शुरुआत में। ये तो जाइए, मैं अगर आपको गिनाने पे आऊं तो सैकड़ों ऐसी चीजें पेश की जा सकती है जिस पर आज जदीद साइंस की बुनियाद डाली गई। बहरकैफ टॉपिक दूसरे तरफ चला जा रहा। मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता, कुरान में हर तरह के मज़ामीन मौजूद हैं, उस पर गोता लगाने की सख्त जरूरत है। सारी चीजें हमारी किताब से निकली। हाँ, आज साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और सोशल साइंस पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमारे कुरान से निकाली गई। अब जरूरत है कि इसका सब्जेक्ट अलग कर दिया। अंग्रेज ने ये सिलेबस बनाया। आज जो हमारे स्कूलों में ये सिलेबस है, अंग्रेज का बनाया होगा, हमारे लोगों ने नहीं बनाया, अंग्रेज का बनाया हुआ। इसलिए हमने अपने स्कूल में मॉडिफाई किया। हमने स्कूल में रखा है नर्सरी से लेकर हिफ्ज, 8 साल का कोर्स है। नर्सरी में बच्चा नूरानी कायदा लेकर आएगा, वो बच्चा 8 साल में हाफिज बनेगा, और जब दस्तार बांधी जाएगी उसके सर पर, वो नर्सरी में भी होगा। एक हाथ में नूरानी कायदा, एक हाथ में नर्सरी की किताब, दोनों एक साथ लेकर हम चलेंगे। पढ़ते पढ़ते जब बच्चा हाफिज